दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कोड 8 मूवी का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। जिसके पहले पार्ट में हमने देखा कि मैरी कैंसर से लड़ते हुए हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है, वहीं कॉनर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और मार्कस के मरने के बाद गैरेट शहर का नया ड्रग डीलर बन गया है। अगर आपने अभी तक इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आगे की कहानी में हम देखते हैं कि 5 साल सजा काटने के बाद कॉनर जेल से बाहर आ गया है। तभी गैरेट उसे लिफ्ट देने के लिए कार रोकता है, लेकिन इस बार कॉनर उसके साथ आने से मना कर देता है। वहीं लिंकन पुलिस ने K9 नाम का एक नया रोबोट बनाया है जो गार्डियन रोबोट के मुकाबले काफी सेफ है। अब हम लिंकन सिटी में रहने वाले दो भाई बहन तारक और पवानी को देखते हैं। तारक के पास छिपने की स्पेशल पावर है और वह गैरेट के लिए शहर में ड्रग सप्लाई करने का काम करता है। तारक की छोटी बहन पवानी अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती है, लेकिन ये लोग भारी गरीबी से जूझ रहे हैं। वहीं हम ऑफिसर किंगस्टन को देखते हैं जो K9 रोबोट के बारे में लोगों को समझा रहा होता है। किंगस्टन बताता है कि अगर किसी का सामना K9 से हो जाए तो वह अपने दोनों हाथ ऊपर कर ले, जिसके बाद ये रोबोट शांत होकर बैठ जाएगा। लेकिन उस रोबोट को देखकर पवानी की आंखें चमकने लगती हैं। वहीं तारक गैरेट की गैंग में शामिल होने के लिए जाता है ताकि वह ज्यादा पैसा कमाकर अपनी बहन को पढ़ा सके, लेकिन गैरेट के लोग उसे धक्का मारकर दूर फेंक देते हैं। फिर एक रात गैरेट अपने दो साथियों को पैसों से भरा हुआ बैग देता है, जिसे ले जाकर ये लोग एक डस्टबिन के अंदर छिपा देते हैं। उनके जाने के बाद तारक वहां से उस बैग को चुरा लेता है, लेकिन उसके भागने से पहले ही वहां पुलिस आ जाती है और तारक अपनी पावर का यूज करके वहीं छिप जाता है। किंगस्टन देखता है कि पैसों का बैग यहाँ से गायब है। तभी इन्हें तारक का बैग मिलता है और पुलिस उसे ढूंढ लेती है, जिसके बाद तारक पैसों का बैग लेकर भागने लगता है, लेकिन ये लोग उसके पीछे डॉग रोबोट छोड़ देते हैं। फिर तारक अपनी जान बचाने के लिए एक घर के अंदर छिप जाता है। उधर पवानी अपने भाई के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। वहीं K9 अपने स्कैनर से तारक को हर जगह तलाश करता है, लेकिन छिपे होने की वजह से वह उसे नहीं ढूंढ पाता। लेकिन जैसे ही तारक बिल्डिंग से बाहर आता है K9 उस पर हमला कर देता है। फिर तारक अपनी जान छुड़ाने के लिए दोनों हाथ ऊपर करता है, जिसके बाद रोबोट शांत होकर बैठ जाता है। लेकिन किंगस्टन के कमांड देते ही वह अग्रेसिव हो जाता है और तारक की बॉडी में साइक ड्रग को इंजेक्ट कर देता है, जिसकी ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तभी पवानी वहां आकर सब कुछ देख लेती है। जब किंगस्टन ये देखता है तो वह K9 से उस पर हमला करवाता है और उसकी चीख के साथ ही सीन कट हो जाता है। अब अगली सुबह हम लिंकन सिटी का पुलिस स्टेशन देखते हैं, जहां किंगस्टन K9 रोबोट को देखने लैब पहुंचता है, जो पिछली रात बुरी तरह डैमेज हो चुका था। फिर लैब टेक्नीशियन किंगस्टन के सामने एक वीडियो प्ले करता है, जिसमें K9 के हमला करने से पहले ही सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, लेकिन उन्हें पवानी की तस्वीर मिल जाती है और पुलिस पूरे शहर में उसकी तलाश शुरू कर देती है। वहीं हम कॉनर को देखते हैं जो जेल से बाहर आने के बाद एक कम्युनिटी सेंटर में काम करता है। अब वह गलत कामों के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता। तभी वह नोटिस करता है कि शेल्टर का लॉक टूटा हुआ है। फिर वह चेक करने के लिए दरवाजा खोलता है और देखता है कि पवानी अंदर है, जो पिछली रात K9 से बचकर यहाँ छिप गई थी। जिसके बाद कॉनर उसे अंदर लेकर जाता है और उसकी बॉस मीना पवानी के साथ हुई घटना के बारे में पूछताछ करती है। इसी दौरान पुलिस उसकी तलाश में मीना का गेट नॉक करती है। फिर मीना ऑफिसर का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और इसी बीच कॉनर पवानी के साथ पीछे वाले गेट से बाहर आ जाता है, लेकिन पुलिस सिक्योरिटी कैमरास में उन्हें देख लेती है। वहीं कॉनर पवीना को लेकर अपने घर आ जाता है और समझाता है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम्हें छिपे रहना होगा। तभी ये लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि तारक की मौत साइक ड्रग के ओवरडोज से हुई है। ये झूठी खबर सुनकर पवीना को काफी गुस्सा आ जाता है और उसकी पावर से टीवी पर भी अफेक्ट होने लगता है। इससे पहले कि कोई गड़बड़ी होती, कॉनर टीवी को ऑफ कर देता है। तभी पवीना पुलिस डिपार्टमेंट के रेडियो सिग्नल को कैच कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि पुलिस यहाँ आने वाली है। तभी कुछ ऑफिसर्स K9 के साथ बिल्डिंग में एंटर होते हैं, लेकिन उन्हें कॉनर का अपार्टमेंट खाली मिलता है। फिर ये दोनों दूसरे अपार्टमेंट से निकलकर बाहर भागते हैं, लेकिन तभी तो गार्डियंस ड्रोन से नीचे कूदते हैं, जिसके बाद कॉनर अपनी इलेक्ट्रिक पावर से उन पर हमला करता है और पवीना अपनी पावर से ड्रोन का सिस्टम ही फेल कर देती है
अब ये दोनों शहर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस हर तरफ उन्हें ढूंढ रही थी। फिर कॉनर को याद आता है कि गैरेट के ऊपर उसका एहसान है, इसीलिए ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। कॉनर कहता है कि मुझे शहर से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद चाहिए, अगर तुम मेरे लिए इतना कर दोगे तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तभी गैरेट रिवील करता है कि वह पवीना के बारे में सब कुछ जानता है। वह एक ट्रांसड्यूसर है और उसका भाई मेरे लिए ही काम करता था। यहाँ गैरेट एक्सप्लेन करता है कि किंगस्टन के साथ उसकी डील हुई थी कि वह ड्रग सेल्स का कुछ हिस्सा पुलिस को देगा और बदले में गैरेट को ड्रग बेचने की आजादी मिलेगी। जिसके बाद गैरेट कॉनर की मदद करने के लिए मान जाता है। वह कहता है कि पुलिस से बचने का एक तरीका है, हमें पवानी के दिमाग से तारक के मर्डर की यादें मिटानी होंगी। फिर कॉनर पवानी से बात करता है और उसे समझाता है कि अब उसका भाई इस दुनिया से जा चुका है। गैरेट उस हादसे वाली मेमोरी को मिटाने में हमारी मदद करेगा, जिसके बाद पुलिस हमारा पीछा छोड़ देगी। पहले तो पवानी इसके लिए मना करती है, लेकिन बाद में कॉनर उसे मना लेता है। फिर ये लोग पवानी को लेकर एक महिला के पास जाते हैं, जिसके पास याददाश्त मिटाने की पावर है। अब जैसे ही यह महिला पवानी के हाथों को टच करती है तो उसकी आंखें ब्लैक हो जाती हैं और वह पवानी के माइंड में घुसकर तारक की मौत वाली सारी यादें मिटाने लगती है। लेकिन तभी वह देखती है कि पवीना और तारक की और भी बहुत सारी यादें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर पवीना के दिमाग में तारक की कोई भी याद बच गई तो उसे सारी चीजें फिर से याद आ जाएंगी। इसीलिए यह महिला पवानी की सारी यादें मिटाने लगती है। तभी कॉनर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गैरेट के लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसी समय एक शख्स कॉनर पर फायर फ्लेम से हमला करता है, लेकिन कॉनर उसका हाथ ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से छत में लगा पानी का पाइप लीक हो जाता है और पूरे रूम में पानी भर जाता है। अब कॉनर पानी को कंडक्टर की तरह यूज करके इलेक्ट्रिसिटी से हमला कर देता है और पवानी को उनसे बचाकर वापस ले आता है। अब ये लोग मीना से मिलते हैं और वह इन्हें अपनी कार में छिपाकर शहर से दूर ले जाने लगती है, लेकिन पुलिस ड्रोन की मदद से उन्हें ट्रेस कर लेती है। जिसके बाद किंगस्टन दो गार्डियंस को नीचे उतार देता है। वहीं गैरेट और उसकी गैंग के लोग चारों तरफ से इन्हें घेर लेते हैं। फिर गैरेट अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से कांच तोड़ता है और उसके साथ ही सभी को घसीटते हुए कार से बाहर लेकर आते हैं। तभी गैरेट पवीना को मारने के लिए गन पॉइंट करता है, लेकिन कॉनर उसके सामने आ जाता है। कॉनर कहता है कि लड़की को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, लेकिन गैरेट ऐसा नहीं कर पाता। फिर किंगस्टन गार्डियंस द्वारा उन सभी पर ओपन फायर करवा देता है, जिसमें गैरेट को गोली लग जाती है और उसके 2 गैंग मेंबर्स भी मारे जाते हैं। लेकिन मीना के पास बुलेट प्रूफ स्किन थी, इसीलिए उस पर गोली का कोई असर नहीं होता। अब गैरेट को भी समझ आ गया था कि किंगस्टन ने उन्हें धोखा दिया है, इसीलिए वह कॉनर को फिर से साथ आने के लिए कहता है। जिसके बाद मीना खुद को सैक्रिफाइस करते हुए गार्डियंस का ध्यान भटकाती है। फिर गैरेट पत्थर को शील्ड की तरह यूज करके कार तक पहुंचता है, जिसके बाद ये तीनों बचकर यहाँ से भाग जाते हैं। फिर कुछ समय बाद किंगस्टन मीना के नजदीक जाता है, जो अभी भी जिंदा थी। वह कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें कॉनर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। लेकिन मीना किंगस्टन के मुंह पर थूककर उसका ये ऑफर ठुकरा देती है और उसी समय उसकी डेथ हो जाती है। वहीं गैरेट, कॉनर और पवीना शहर से दूर बने एक घर में जाते हैं, जहां गैरेट का बचपन बीता था। फिर ये लोग गैरेट के शरीर में लगी गोली को निकालने में उसकी मदद करते हैं। अब अगली सुबह पुलिस ऑफिसर डेविस कॉनर से मिलने घर आता है, जो किंगस्टन को सजा दिलवाना चाहता था। वह बताता है कि डिपार्टमेंट में सभी किंगस्टन की बात मानते हैं, इसीलिए हमें उसे फंसाने के लिए कोई नया तरीका सोचना होगा। फिर पवीना बताती है कि उसका K9 रोबोट सारी चीजें रिकॉर्ड करता है। उसमें तारक की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जो उसे जेल तक पहुंचाने के लिए काफी है। इसीलिए सबसे पहले हमें उसका डॉग रोबोट चुराना होगा, जिसके बाद मैं अपनी पावर से उस रिकॉर्डेड वीडियो को नेशनल टेलीविजन पर चला दूंगी और उसकी सारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। अब ये लोग किंगस्टन का डॉग रोबोट चुराने के लिए उसके घर जाते हैं। गैरेट बताता है कि हम लोग यूनियन से हैं और उन्हें सार्जेंट किंगस्टन से जरूरी काम है। फिर किंगस्टन की वाइफ स्टेफनी उन्हें घर के अंदर ले जाती है, जहां ये लोग किंगस्टन के आने का वेट करते हैं। दरअसल स्टेफनी भी अपने पति के काले कारनामों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तभी किंगस्टन घर आता है और K9 रोबोट को गैराज में चार्जिंग पर लगा देता है। फिर वह देखता है कि गैरेट और कॉनर लिविंग रूम में उसका वेट कर रहे हैं।
किंगस्टन समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करता है। वहीं पवीना गैरेज का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और उसके टच करते ही K9 एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे ऑफिसर को मिल जाती है और वो लोग किंगस्टन को कॉल करके अलर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैरेट उसके फोन उठाने से पहले ही चाकू की नोक उसकी तरफ कर देता है। फिर वह टेक्नीशियन किंगस्टन के घर वाले नंबर पर कॉल करता है, जिसे पिक करने के लिए स्टेफनी वहां से चली जाती है। तभी कॉनर भी बाथरूम का बहाना करके पवानी के पास जाता है और फोकस करने में उसकी मदद करता है। वहीं किंगस्टन टेबल पर रखे चाकू से गैरेट पर हमला करता है, लेकिन गैरेट उसे रोक लेता है, यानी कि किंगस्टन के पास भी टेलीकाइनेटिक पावर है। अब दोनों एक दूसरे पर जोर आजमाइश करते हैं, लेकिन गैरेट के सामने किंगस्टन कमजोर पड़ जाता है। अब गैरेट के जाते ही किंगस्टन गैराज में जाता है और देखता है कि K9 वहां से गायब है, जिसके बाद पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। वहीं पवीना कंफर्म करती है कि उसे सारी रिकॉर्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। फिर गैरेट उन्हें लेकर अपने अपार्टमेंट में आता है, जहां ये लोग कंप्यूटर यूज करके सारी रिकॉर्डिंग्स को टेलीकास्ट करने वाले हैं। लेकिन गैरेट एक बार फिर से कॉनर को धोखा दे देता है। वह कहता है कि अगर मेरे पास ये रिकॉर्डिंग्स रहेंगी तो किंगस्टन मुझे ड्रग्स बेचने से नहीं रोक पाएगा, जिसके बाद वह रोबोट का सर उखाड़कर अपने साथी को दे देता है और कहता है कि इसे अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझना। तभी किंगस्टन और उसके लोग टावर को हर तरफ से घेर लेते हैं। फिर गैरेट रोबोट की बॉडी लेकर बाहर आता है और किंगस्टन को वार्न करता है कि मेरे पास तुम्हारे रोबोट का सर है, जिसके अंदर तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। अगर तुमने मेरे लोगों को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। लेकिन किंगस्टन गैरेट पर चाकू से हमला कर देता है और रोबोट का सर लेने बिल्डिंग के अंदर जाता है। वहीं अपार्टमेंट में मौजूद लोग देखते हैं कि मीडिया भी यहां पहुंच गई है। पवीना कहती है कि हम अभी भी अपने प्लान में कामयाब हो सकते हैं, जिसके बाद कॉनर उस शख्स से रोबोट का सर ले लेता है। तभी K9 दरवाजा तोड़ता है और सभी पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं। फिर कॉनर उन पर हमला करता है, लेकिन अब इनके पास इलेक्ट्रिक प्रूफ शील्ड्स हैं, जिसके बाद ऑफिसर उन पर पलटवार करते हैं और दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में किंगस्टन भी अपनी टेलीकाइनेटिक पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन कॉनर और पवीना एक सीक्रेट दरवाजे के जरिए कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं। तभी उनका सामना K9 से होता है। कॉनर उस पर इलेक्ट्रिक पावर से हमला करता है, लेकिन रोबोट पर इसका कोई असर नहीं होता। फिर वह कॉनर को नीचे गिराकर उसकी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट करने लगता है, लेकिन पवीना अपनी पावर से K9 पर कंट्रोल कर लेती है। उसी समय वह टेक्नीशियन दूसरे डॉग रोबोट से उन पर हमला करता है, लेकिन पवीना उस नए K9 रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी वह ऑफिसर K9 पर गन से फायर करता है, लेकिन K9 उस पर हमला करके उसकी उंगलियां काट देता है। तभी कॉनर किसी तरह उठ खड़ा होता है और देखता है कि पवीना को गोली लग गई है। फिर कॉनर पवीना को गोद में उठाकर बिल्डिंग से बाहर आता है और लड़खड़ाते पैरों के साथ घुटनों के बल बैठ जाता है, लेकिन एक और K9 उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे गैरेट अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी अचानक वहां डेविस आता है और सभी पुलिस ऑफिसर्स को पीछे हटने के लिए कहता है, जिसके बाद एक रिपोर्टर महिला कैमरा लेकर पवीना के नजदीक जाती है। फिर कॉनर उस रोबोट के सर को इलेक्ट्रिक पावर से ऑन कर देता है और पवीना दोनों चीजों को आपस में कनेक्ट करती है, जिसके बाद सभी रिकॉर्डिंग्स न्यूज चैनल्स पर टेलीकास्ट होने लगती हैं। अब स्टेफनी को भी अपने पति की सच्चाई पता चल जाती है। तभी किंगस्टन बिल्डिंग से बाहर आता है और पवीना को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गैरेट उसके हाथ को कंट्रोल करके गन उसकी तरफ ही पॉइंट कर देता है और तभी डेविस उसे अरेस्ट कर लेता है। अब कहानी में 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां किंगस्टन के साथ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अब वह कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। वहीं हम गैरेट को देखते हैं, जो जेल में बंद टीवी पर यह न्यूज देख रहा है, और कॉनर वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट गया है, जहां वह कम्युनिटी सेंटर में आने वाले बच्चों का ध्यान रखता है। पवीना भी गोली लगने के बाद ठीक हो चुकी है और अब वह कॉनर के साथ काफी खुश है, और इसी मूवमेंट के साथ ये कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कोड 8 पार्ट 2 की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।